हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार को लेकर पांडव और कौरव एक दूसरे के विरोधी हो गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु के 5 पुत्र पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्मपरायण और वीर थे। दुर्योधन को बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या थी। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को एक समृद्ध नगर बना लिया और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो दुर्योधन जल भुन गया। उसने शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, पांडवों को जुए के खेल में हराना। पांडवों ने खेल स्वीकार किया और सब कुछ हार गए, राज्य, धन और अंत में द्रौपदी भी। द्रौपदी का चीरहरण सभा में हुआ। भीष्म, द्रोण जैसे महान लोग भी मौन रहे। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, मैं खुले बालों के साथ तब तक नहीं रहूंगी जब तक दुर्योधन का रक्त न पीऊं। पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सहना पड़ा। वे लौटे और अपना राज्य मांगा। युधिष्ठिर ने कहा, हमें केवल 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। अब युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध से पहले की कूटनीति श्री कृष्ण शांति स्थापित करना चाहते थे। वे हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को समझाया, कृष्ण, धर्म का साथ दो। दुर्योधन, पांडवों को उनका अधिकार दो। दुर्योधन, कृष्ण, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, चाहे मुझे युद्ध करना पड़े। कृष्ण ने युद्ध का परिणाम बता दिया। दुर्योधन, तुम्हारा नाश निश्चित है। कृष्ण का प्रस्ताव अर्जुन और दुर्योधन के सामने दोनों पक्षों ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण कहा, एक ओर मैं हूं बिना हथियार के, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, दुर्योधन ने नारायणी सेना को। कुरुक्षेत्र में सेनाएं तैयार। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी। सेनापति कौरव भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, पांडव, धृष्टद्युम्न। युद्ध का पहला दिन, अर्जुन का मोह और गीता। युद्ध से पहले शंखनाद हुआ। अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और भाई बांधवों को देखा तो उसका मन द्रवित हो गया। अर्जुन, कृष्ण, मैं अपने गुरुओं और भाइयों को कैसे मारूं? यह पाप होगा। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह तुम्हारा धर्म युद्ध है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों का युद्ध। दिन प्रतिदिन विवरण। पहला दिन, भीष्म के नेतृत्व में कौरवों की सेना ने आक्रमण किया। भीम ने कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरा दिन, भीष्म ने अपनी शक्ति से पांडव सेना को हिला दिया। भीम ने 100 कौरवों में से कई का वध किया। तीसरा दिन, अर्जुन ने भीषण युद्ध किया, पर भीष्म के सामने उसे कठिनाई हुई। चौथा से छठा दिन, भीष्म का प्रहार जारी रहा। पांडवों को भारी क्षति हुई। 7वां दिन, भीष्म को हटाने की योजना। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भीष्म को रोकना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। भीष्म ने कहा था कि वे शिखंडी से नहीं लड़ेंगे। अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया और बाणों से भीष्म को घायल कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। 10वां दिन, भीष्म का पतन। भीष्म अब युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं सूर्य के उत्तरायण होने तक जीवित रहूंगा। 11वां दिन, द्रोणाचार्य सेनापति बने। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, उसमें घुस गया। अंदर अकेले लड़ते हुए उसने वीर गति पाई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, जो अभिमन्यु को मारेगा मैं कल उसका वध करूंगा। 13वां दिन, जयद्रथ वध। अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा की। सूर्य डूबने ही वाला था, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। 15वां दिन, द्रोणाचार्य का अंत। कृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने कहा, द्रोण को यह विश्वास दिलाना होगा कि अश्वत्थामा मर गया है। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः हाथी। द्रोण ने शस्त्र डाल दिए। धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया।
16वां 17वां दिन। कर्ण का समय। कर्ण सेनापति बना। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का घमासान युद्ध हुआ। कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कृष्ण बोले, अर्जुन, यही समय है। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। 18वां दिन। दुर्योधन का अंत। दुर्योधन झील में छिप गया। भीम ने उसे गदा युद्ध में हराया और जांघ तोड़ दी। अश्वत्थामा ने रात में पांडव शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। युद्ध के बाद युद्ध में लगभग सभी मारे गए। हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिला, लेकिन पांडव भी शांति नहीं पा सके। अंततः वे हिमालय चले गए।